नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में भगवत लीला, वैष्णव में धराधाम निष्ठा, वैष्णव में साधनांतरों का सर्वथा परित्याग, वैष्णव में देवतांतरों का सर्वथा त्याग, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव वेदांत में जीव की अनेकता और जीव ईश्वर नहीं बन सकता, वैष्णव वेदांत में ब्रह्म विवेचन, वैष्णव वेदांत में प्रकृति तत्व का विवेचन, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव वेदांत में जीव की अनेकता और जीव ईश्वर नहीं बन सकता। जीव कभी किसी उपाय से ईश्वर नहीं हो सकता। यह वैष्णवों का वेदांत सिद्धांत है। जीव अनंत हैं क्योंकि सभी जीवात्मा अपने कर्म के वैषम्य से भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक लोकों में देखे जाते हैं। अगर जीव एक होता तो एक ही प्रकार के सुख दुख सभी भूतों में प्रकाशित होते। इसी प्रकार जीव यदि ब्रह्म होता तो ब्रह्मानंद ही में सदा मगन रहता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान और अहंकार ममकार के वशीभूत होकर अविद्या जनित क्लेशों का शिकार क्यों बनता। जीव मायाधीन है, उसकी गति अगति हरि के हाथ है। स्वतंत्रता पूर्ण स्व इच्छा से जब चाहे बिना साधन के परम पद को प्राप्त हो जाए कभी देखा सुना नहीं गया। इसलिए जीव ईश्वर नहीं है। यदि किसी जीव को वैष्णव पद की प्राप्ति हो गई तो एक होने के संबंध से सबको
उसी पद में तुरंत प्रवेश कर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सिद्ध है कि जीव अनेक हैं। जीव अनादि अणु अल्पज्ञ सच्चिदानंद परमात्मा का सनातन अंश एवं शेष भोग्य रक्ष और परतंत्र तत्व है। ईश्वर महान सर्वज्ञ स्वयं सनातन अंशी एवं सर्वशेषी सर्वभोक्ता सर्वरक्षक और स्वतंत्र तत्व है। इसलिए जीव त्रिकाल में कभी ईश्वर नहीं बन सकता। वेद शास्त्र में सर्वशारण्य सर्वशेषी सर्वभोक्ता और सर्वरक्षक भगवान को कहने से यह निश्चय होता है कि जीव अनेक हैं। यदि एक ही जीव होता तो सर्व शब्द विशेषण में क्यों ग्रहण किया जाता। जब जब भूमि धर्म के अभाव से भाराक्रांत होकर करुण क्रंदन करने लगती है, तब तब सभी सुर नर मुनि समुदाय साथ साथ भगवान की शरण लेकर ही कल्याण का दर्शन करते हैं। अगर सभी ब्रह्म अर्थात ईश्वर होते तो स्वयं पृथ्वी का भार हरण कर सुखी हो जाते। परमात्मा को पुकारने की क्या आवश्यकता। अस्तु जीव ईश्वर कदापि नहीं हो सकता। प्रभु स्वयं प्रतिज्ञा कर धराधाम में पधारते हैं कि मैं दैवी संपत्ति से संयुक्त साधुओं की रक्षा के लिए आसुरी संपत्ति वालों का विनाश करूंगा। अस्तु भगवत वाक्यों से जीवों की अनेकता स्पष्ट है। अगर जीव अनेक न होते तो साधु नाम और दुष्कृताम का पाठ ही न पढ़ा जाता। सद्गुरु रुचि प्रधान मंत्र द्वय से सुस्पष्ट है कि जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। वह भगवान का सहज शेष और भोग्य है। भगवत कैंकर्य ही उसका परम पुरुषार्थ है। इसी प्रकार भगवत रुचि प्रधान चरम मंत्र से यह निश्चय होता है कि जीव अनेक हैं और परम पद प्राप्त करके भी अनेक रहते हैं। वैष्णव वेदांत में ब्रह्म विवेचन, जिससे अनंत ब्रह्मांडों में संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, जिसके शक्ति संचार से संपूर्ण भूत जीवन धारण करने में समर्थ होते हैं। प्रलय काल जिसमें सर्वभूत प्रवेश कर जाते हैं, वही ब्रह्म है। वैष्णव वेदांत का ब्रह्म चिद चिद विशिष्ट है। चित्त और अचित यानी जीव और प्रकृति ब्रह्म के शरीर हैं। ब्रह्म शरीरी है, जिसका अपने शरीर से कभी पृथक न होना स्वाभाविक है। शरीर परिस्थिति के अनुसार सूक्ष्म स्थूल भले हो जाए। वैष्णव वेदांत का ब्रह्म सच्चिदानंद साकार विग्रहवान परम पद में अनंत परिकरों से सेवित अपनी अचिंत्याह्लादिनी शक्ति श्री जी के संग प्रतिष्ठित है। मंत्र द्वय इसमें प्रमाण है कि श्रीपति भगवान श्री जी से कभी पृथक नहीं होते। जैसे अग्नि से दाहिका शक्ति और सूर्य से प्रभा किसी समय विलग नहीं रह सकती। इस मिथुन जोड़े को ही मनीषी ब्रह्म कहते हैं। वैष्णव वेदांत का ब्रह्म अखिल हेय प्रत्यनीक अर्थात निकृष्ट गुणों से सर्वथा रहित होने के कारण
निर्गुण विशेषण से तथा समस्त कल्याण गुण गण निलय होने के कारण सगुण विशेषण से संयुक्त हैं, अर्थात सगुण और निर्गुण उस साकार ब्रह्म के विशेषण हैं जो अपुनरावर्ती वैष्णव धाम में प्रतिष्ठित हैं। वैष्णव वेदांत का ब्रह्म उत्पत्ति, पालन, प्रलय तथा चेतन को जड़ और जड़ को चैतन्य करने, न करने तथा अन्यथा करने में सर्वसमर्थ एवं काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। अनंत होने से देश, काल और वस्तु विशेष से परिच्छिन्न नहीं होता, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु नाम से कहा जाता है। वह जब तब अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतार भी लेता है, प्रेम के परवश होकर प्रेमियों को प्रगट दर्शन भी देता है, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार रूप में वही सबको सुलभ होता है। उसी के नाम, रूप, लीला, धाम, चारों तत्व जो सच्चिदानंदमय हैं, प्रपन्नों को पराभक्ति एवं परम पद प्रदान करते हैं। उसी के दिव्याति दिव्य सौलभ्यादि गुण तथा अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य, लालित्व, मोहकत्व और वशीकरणत्वादि प्रेमी भक्तों के अनुभव के लिए होते हैं। महामहिम्न होते हुए भी वह सबका सुहृद और सखा है। वह प्रकाशमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मंगलमय, अमृतमय, प्रेममय और रसमय है। वही विषयकरण देव और जीव जगत का प्रकाशक है। वही अकर्तृ भाव में प्रतिष्ठित वेद वेद्य मायापति ऋषिकेश पुर प्रेरक कर्ता और कारयिता है। यह सृष्टि उसी के महिमा की विकासिका एवं चिन्मयी लीला है। वैष्णव वेदांत में प्रकृति तत्व का विवेचन। मूल प्रकृति उस महामहिम्न की शक्ति है जिसे ब्रह्म कहते हैं। त्रिगुणात्मिका होने से यही भगवान की अध्यक्षता से संसार का सृजन, संरक्षण और संहार करती है। प्रभु कृपा से ही जीव प्रकृति के पार होता है। प्रकृति जड़ होने के कारण जीव को भोगोन्मुख करती हुई विपरीत ज्ञान तथा अहंकार ममकार से बांधती है, स्वप्रयत्न में लगाती है। परंतु प्रभु कृपा प्राप्त पुरुष को अपने जड़ता की जानकारी करा करके परम पद प्राप्त कराने की सहायिका भी होती है। जब से परब्रह्म परमात्मा है, तब से प्रकृति भी है, क्योंकि वह उस ब्रह्म की अपृथक विशेषण भूता है। इसलिए ब्रह्म और जीव की भांति यह भी अनादि है। भगवान भी धराधाम में अवतार धारण कर इसी योग माया से समावृत होकर नर लीला का निपुणता के साथ अनुकरण करते हैं, किंतु प्रभु इससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे मायापति हैं और माया भी भगवान को अपने हाव भाव से अपने में आसक्ति पैदा करके अपने अधीन करने में नित्य असमर्थ ही बनी रहती है। क्योंकि
ब्रह्म एक रस स्वस्वरूप में नित्य अविचलतया प्रतिष्ठित रहता है। सिद्धांततया प्रकृति ब्रह्म से अपृथक कही गई है, जिस प्रकार से जीव। फिर भी शरीर और शरीरी का भेद है ही। तीनों गुणों की साम्यावस्था में प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती है, इसलिए उसे अलिंग और अव्यक्त भी कहा गया है। तीनों गुणों की विषमावस्था को प्राप्त कर वही महतत्व कहलाती है तथा लिंग और व्यक्त नाम से भी पुकारी जाती है, जिसमें सारे संसार का दृश्य बीज रूप से सन्निहित रहता है। उस महत्व से सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिधा अहंकार उत्पन्न होता है। सात्विक अहंकार से मन, राजसिक से कर्मेंद्रियां, सात्विक राजसिक से ज्ञानेंद्रियां, तामसिक से पंच तन्मात्रा और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। प्रकृति वह तत्व है जिससे अन्य तत्व बने। जो बनते हैं वे विकृति कहलाते हैं, जिनसे अन्य तत्व नहीं बनते। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान।